दोस्तों, कलयुग के कितने वर्ष बाकी हैं? कितने वर्ष बीत गए हैं? कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा? क्या भगवान विष्णु सच में अवतार लेंगे? क्या कलयुग के अधर्म से बचने के कोई उपाय हैं? तो यह सब आप इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कि कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग के कितने वर्ष बाकी हैं। तो दोस्तों, बता दें कि द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इसके मुताबिक अभी भी कलयुग के 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। गणना के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। तो दोस्तों, यह बात हुई कलयुग की। अब बात कर लेते हैं द्वापर युग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग की कुल अवधि 8,64,000 वर्ष बताई गई है। तो अब बात कर लेते हैं त्रेता युग के बारे में, जो द्वापर युग से पहले आता है, जिसमें पृथ्वी पर श्री राम अवतरित हुए थे। तो इस युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष है। और हाँ दोस्तों, यह भी बता दें कि त्रेता युग में पाप केवल 5% होता है, जबकि पुण्य और धर्म 95% होता है। अब बात कर लेते हैं सतयुग के बारे में, जो स्वर्ण युग भी कहलाया जाता है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया रविवार को इस युग की उत्पत्ति हुई थी। इसका परिमाण 17,28,000 वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह ये 4 अवतार हुए थे। इस युग में पाप 0 होता है और पुण्य और धर्म 100%। तो ये थी चारों युगों के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। तो अब इन युगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में कली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या क्या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग में सावधान होने की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात कर लेते हैं सतयुग की। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब बात कर लेते हैं त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग की पाप की मात्रा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं द्वापर युग के बारे में। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर ही रहे, यानी 2 ही पैर बच गए। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने कलयुग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वापर में 2 पैर थे, लेकिन अब कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात
75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5वां अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नज़र नहीं आती। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही नज़र आता है। आओ जानते हैं कैसे। तो उससे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नज़र में कैसा था। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता का कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। तो यह वर्णन श्री कृष्ण का है कलयुग के बारे में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कलयुग के अंत की। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़ा चुरा लेंगे, पानी पीने के सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चारों ओर से धर्म का नाश होने लगेगा। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मरथ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। तो यह था कलयुग के अंत का वर्णन। तो अब बात आती है कि क्या भगवान भी कलयुग में जन्म लेंगे? तो यह बात सच है। जब अधर्म अपने चरम पर होगा और चारों ओर कहीं भी धर्म दिखाई नहीं देने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यह भी माना जाता है कि यह जन्म सिर्फ 3 दिन का ही होगा। 3 दिन में ही भगवान पृथ्वी से सारा अधर्म मिटा देंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। यह सब पुराण और भगवत गीता में दिया गया है। तो अब बात आती है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। क्या यह पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। चारों युग अपने क्रम से ही चलते हैं और यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में सारे अधर्म का नाश कर देंगे और उसके बाद से जो युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। यानी कलयुग के बाद दोबारा से सतयुग आएगा, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर दोबारा से कलयुग। यह चक्र चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।